अस्सलामुअलैकुम। मुस्लिम लीग नून ने अमेरिका को इस्तेमाल कर लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान से माफी मांग ली। हमें गैर शऊरी तौर पर किसी ने इस्तेमाल कर लिया। अमेरिका ने एहसन इकबाल के ट्वीट को रीट्वीट करने पर पाकिस्तानी कौम से माफी मांग ली। मुस्लिम लीग नून का एजेंडा एक बार फिर बेनकाब। पाकिस्तान के मफादात को जद पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता। अब अमरीकी सिफारत खाना भी उनके चुंगल में आ गया। एहसन इकबाल के रीट्वीट पर ट्वीट करना महंगा पड़ गया। पाकिस्तानियों ने अमरीकी सिफारत खाने की दुर्गत बना डाली। माफी मांगने के मुतालबे पर सिफारत खाने ने माफी मांग ली। अमेरिका मुस्लिम लीग नून से नाराज। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून की मफादात की पॉलिसी से हर पाकिस्तानी वाकिफ है। इक्तदार की हवस और आमिराना सोच की बदौलत मुस्लिम लीग नून अवाम और इदारों के जज्बात से खेलने की आदी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ ने खुद फौज की जेरे तरबियत सियासत का आगाज किया और आज 30 साल बाद उन्हें मालूम हो रहा है कि फौज ने उनके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। 30 सालों के दौरान 3 बार वजीर आजम और 6 बार वजीर आला बनने वाले नवाज शरीफ के हर बार इदारों से इख्तलाफात हुए। कभी अदालतों से फड्डेबाजी और कभी फौज जैसे इदारों के साथ जिद और हट धर्मी की पॉलिसी की वजह से नवाज शरीफ को हर बार इक्तदार के कूचे से रुस्वा होकर निकलना पड़ा। पीडीएम बनने के बाद नवाज शरीफ के बयानात से जो भौचाल आया, इसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। नवाज शरीफ ने तकरीरें तो बहुत जानदार तरीके से की, मगर वो समझ बैठे कि वो दूसरों को इस्तेमाल करके इक्तदार का रास्ता साफ कर लेंगे। मगर उनको ये ख्याल भी ना आया कि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी उनसे ज्यादा सियासी सोच रखते हैं और सियासत की हर ऊंच नीच से वाकिफ हैं। यहाँ भी मुस्लिम लीग नून के मफादाती सियासत का चेहरा वाज़ेह हो गया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी अपने कायद के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने के ट्वीट किया, जिसमें मौजूदा हुकूमत को आमिराना हुकूमत और वजीर आजम को डिक्टेटर कहकर पुकारा गया और जमहूरी इदारों का मजाक उड़ाया गया, जिस पर अमरीकी सिफारत खाने ने भी रीट्वीट कर दिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया और सारेफीन ये कहने पर मजबूर हो गए कि अमेरिका और मुस्लिम लीग नून का एजेंडा एक है। दोस्तों, नवाज शरीफ ने जिस तरह वजारत आला और वजारत उज़्मा में वक्त गुजारा, इससे उन्हें सियासी बलागत हासिल हो जानी चाहिए थी, मगर वो सब जानते हुए भी सियासी बालिग नजरी हासिल नहीं कर सके। नवाज शरीफ को जब मुशर्रफ के दौर में इक्तदार से अलग करके जेल में डाला गया तो उन्होंने सऊदी अरब की मिन्नतें करके आज़ादी हासिल की और सऊदी अरब ने परवेज मुशर्रफ को जो यकीन दहानी कराई थी, इसका भी ख्याल न रखा और वहां हुकूमत के खिलाफ सियासी सरगर्मियों का आगाज किया, जिस पर सऊदी अरब ने भी अपनी गारंटी वापस ले ली। इसके बाद जब पनामा केस में नवाज शरीफ को सजा हुई और वो जेल की कोठड़ी के पीछे चले गए, तो वो भी मिन्नतों पर उतर आए और ज्यादा देर तक कैद बर्दाश्त ना कर सके और किसी न किसी तरीके से जेल से निकलकर आजाद फिजा में परवाज करने का सोचने लगे। यहाँ भी किस्मत से उनको 2 नंबर के डॉक्टर मिले, जिन्होंने 2 नंबर मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करके ऐसी ही जानी कैफियत का आगाज किया कि पूरी कौम नवाज शरीफ से इजहार हमदर्दी करने लगी। नवाज शरीफ ने जिस तरह सऊदी अरब के साथ किया, इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों के साथ भी किया और 2 नंबरी करके लंदन भाग गए। इससे साबित होता है कि धोखाधही मुस्लिम लीग नून की सरशस्त में शामिल है। अब नवाज शरीफ के जेरे साया सियासी सफर का आगाज करने वाले मुस्लिम लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने भी ऐसा ही कुछ कर डाला है और उनके चुंगल में अब पाकिस्तान में कायम अमरीकी सिफारत खाना आ गया है। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनने वाली ट्वीट का वाकया कुछ यूं है कि नून लीग के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल की तरफ से ट्वीट को पाकिस्तान में अमरीकी एम्बेसी की तरफ से जब रीट्वीट किया गया तो फिर एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें एहसन इकबाल के साथ साथ अमरीकी एम्बेसी से भी माफी का मुतालबा जोर पकड़ गया।
और देखते ही देखते ये एक ट्रेंड की शक्ल इख्तियार कर गया। सोशल मीडिया सारिफीन ने अमेरिकी एम्बेसी से माफी का मुतालबा क्यों किया? अमेरिकी एम्बेसी ने एहसन इकबाल का कौन सा ट्वीट रीट्वीट किया? अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से ये ट्वीट जब रीट्वीट की गई तो पाकिस्तानियों की तरफ से अमेरिकी एम्बेसी से माफी के मुतालबे में शिद्दत आ गई। गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने वाशिंगटन पोस्ट में शाये होने वाला भारतीय सहाफी ईशान थ्रोर का एक आर्टिकल शेयर किया, जिसका उन्वान था ट्रंप की शिकस्त दुनिया की बदनवानियों और आमरों के लिए एक धचका है। एहसन इकबाल ने ये आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा कि हमारे पास पाकिस्तान में भी एक है और ये भी बहुत जल्द उतर जाएगा इंशाअल्लाह। एहसन इकबाल के इस ट्वीट के मुबैना तौर पर अमेरिकी एम्बेसी पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट ने मुबैना तौर पर रीट्वीट किया और बाद अज़ां रद्द-ए-अमल सामने आने पर ये ट्वीट डिलीट कर दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन ने अमेरिकी एम्बेसी के इस ट्वीट पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और अमेरिकी एम्बेसी से माफी का मुतालबा किया। देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना था कि अमेरिकी एम्बेसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को नोटिस लेकर अमेरिकी सफीर से जवाब तलबी करनी चाहिए। अमेरिकी सिफारत खाना पाकिस्तानी सियासत में मदाखलत कर रहा है। सफारत खाने को सिफारतकारी के असूलों पर अमल करना चाहिए। इंसानी हकूक की वजीर शीरी मजारी का इस ट्वीट के बारे में कहना था कि अमरीकी सिफारत खाना पाकिस्तान के घरेलू सियासत में मदाखलत कर रहा है। ऐसा लगता है कि सिफारत खाना अभी भी ट्रंप के मूड में है। अमरीकी सिफारत खाने को सिफारतकारी के असूलों पर अमल करना चाहिए। सोशल मीडिया सारिफीन की तरफ से इस मामले को उछालने के बाद अमरीकी सिफारत खाना ने इस बात का एतराफ किया कि उन्हें मुस्लिम लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने इस्तेमाल कर लिया है। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि हम गैर शऊरी तौर पर किसी के लिए इस्तेमाल हो गए। अमरीकी सिफारत खाने ने माफी मांग ली। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने ने एहसन इकबाल का सियासी ट्वीट रीट्वीट करने पर माफी मांग ली और वजाहत करते हुए कहा कि गुज़श्ता रात अमरीकी सिफारत खाने का अकाउंट गैर मुतल्लिका तौर पर इस्तेमाल हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का सियासी ट्वीट रीट्वीट करने पर अमरीकी सिफारत खाने ने माजरत कर ली और कहा कि अमरीकी सिफारत खाने के ट्विटर अकाउंट पर कल रात बिला इजाजत रसाई हासिल की गई। अमरीकी सिफारत खाना सियासत पैगामात की पोस्टिंग पर ट्वीट की तौसीक नहीं करता। हम किसी उलझन के लिए माजरत खा हैं जिसका नतीजा गैर मजाज पोस्ट से हुआ। अमरीकी सिफारत खाने की तरफ से कहा गया कि पता नहीं चला कि किस तरह हमारा ट्विटर अकाउंट किसी के लिए इस्तेमाल हो गया। शीरी मजारी के बाद दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अमरीकी सिफारत खाने के रीट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि ये सरासर मजाक खेज है। अमरीकी सिफारत खाना वजीर आजम के खिलाफ रीट्वीट कैसे कर सकते हैं? ये तौहीन आमेज रिमार्क्स पर मुश्तमिल है जो सिफारती प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इमरान इस्माइल का कहना था कि माफी मांगने के साथ वजाहत दी जाए कि ये अकाउंट जाली है या हैक है और वजारत खारजा इस मामले पर फौरी एक्शन ले। याद रहे कि अमरीकी सिफारत खाने की तरफ से नून लीगी एजेंडे को परवान चढ़ाने में अपना कलीदी किरदार अदा करते हुए नजर आया। नून लीग के एहसन इकबाल की तरफ से वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ ट्वीट की अमरीकी सिफारत खाने ने तायद की और इस पैगाम को आगे शेयर किया, जिसके बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अमरीकी सिफारत खाने की इस घटिया हरकत पर माफी मांगने का मुतालबा जोर पकड़ गया था। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।